सिर्फ हाईवेज पर होने वाले एक्सीडेंट में हर साल भारत में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, यानी हर रोज़ 274 और हर घंटे 11 लोगों की मौत। देश के परिवहन मंत्री खुद मानते हैं कि इतनी मौत तो युद्ध में भी नहीं होती। आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी बताती है कि सड़क हादसों की वजह से भारत को हर साल जीडीपी के करीब 3% का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इनमें मरने वाले ज़्यादातर लोग 18 से 60 साल की कामकाजी उम्र के लोग होते हैं। यानी सीधे सीधे कहें तो सड़क हादसे और उसमें भी हाईवेज पर होने वाले हादसे बड़े पैमाने पर जान माल के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि जब नुकसान का स्केल इतना बड़ा है तो क्या इस तरफ उतना ध्यान दिया जा रहा है जितने की ज़रूरत है? अगर हाईवे पर कोई दुर्घटना हो जाए तो मदद के लिए मोबाइल में सबसे पहले किसका नंबर डायल करें? अगर ज़रूरत ट्रॉमा सेंटर की पड़ी तो क्या वो इतनी दूरी पर उपलब्ध होगा कि ज़िंदगी की डोर रास्ते में न टूटे? ट्रैफिक नियम और गाड़ी की डिज़ाइनिंग के नियम क्या हैं? और सबसे अहम सवाल कि देश के हाईवे इतने असुरक्षित क्यों हैं? ये सब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी सोनाली आचार्य जी की इस कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। भारत में कुल सड़कें करीब 63 लाख किलोमीटर हैं। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सिर्फ 2% के करीब हैं, लेकिन सड़क हादसों में होने वाली कुल मौतों का 36% सिर्फ इन्हीं राजमार्गों पर होता है। परिवहन मंत्रालय की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवेज पर हादसों में 70% मौतों का कारण अकेले ओवर स्पीडिंग था। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं जो हादसों के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे खराब रोड इंजीनियरिंग, कंक्रीट के खुले ढांचे, नालियों की दीवारों का बाहर निकला होना, खराब मोड़, ड्राइवर्स को सड़कों की ठीक जानकारी न होना, जो तेज रफ्तार से और गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, लाइसेंस देने और नियमों के उल्लंघन में भारी जुर्माना वसूल करते समय नियम कायदे लागू करने का अभाव, व्हीकल सेफ्टी के नाकाफी उपाय, चाहे एयरबैग का न होना हो या गाड़ी की बॉडी की इंजीनियरिंग में खामियां। किसी एक्सीडेंट में सिर्फ एक एक्सीडेंट दिखता है, लेकिन उसमें किसी की मौत के लिए ये सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। सेव लाइफ फाउंडेशन ने सिर्फ एक मुंबई पुणे हाईवे का सेफ्टी ऑडिट किया तो देखिए क्या मिला। ड्राइवर की नज़र में बाधा डालने वाली 37 रुकावटें, सड़क किनारे लगे 21 पेड़, 67 फुटपाथ के पत्थर, 162 तीखे मोड़, 275 कंक्रीट के ढांचे और लेन अनुशासन को नज़रअंदाज करती हुई 218 किलोमीटर लंबी संकरी पट्टियां। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2004 में खुद राजमार्ग पर दुर्घटना का शिकार हुए थे। 2014 में वे परिवहन मंत्री बने तो उन्होंने स्टेट और नेशनल हाईवेज का सेफ्टी ऑडिट करना ज़रूरी कर दिया। उन्होंने हादसों के ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करने और उन्हें दुरुस्त करने का काम सौंपा। इसके बाद NHAI ने 2021 तक 5,352 ब्लैक स्पॉट्स पहचाने। इनमें खामियों को दूर करने के लिए करीब 15,700 करोड़ रुपए खर्च किए। लेकिन भारत इस मामले में भी अनोखा है कि यहाँ सड़क हादसों के 5 से 10% मामलों में बसें शामिल हैं, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा औसतन 1% का है। इसके अलावा ज़्यादातर देशों के उलट भारत में राजमार्ग शहरी बसावटों के बीच से होकर गुजरते हैं, इसीलिए हादसे की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। भारतीय राजमार्गों पर हादसों की एक और प्रमुख वजह वाहनों और खासकर ट्रकों, बसों और कारों की फिटनेस के मॉनिटरिंग का न होना है। इसीलिए टायर फटने, ब्रेक फेल होने और स्टीयरिंग पर कंट्रोल खोने की वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। परिवहन संवर्ती सूची में है। राज्य सरकारें फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करती हैं, लेकिन एक बार जारी होने के बाद उसका फॉलोअप नहीं होता है। ड्राइविंग सेफ्टी और ड्राइविंग सर्टिफिकेशन के लिए सिर्फ हमको बाहर जाके रास्ते में ड्राइव भी करना है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ इधर ओवरटेक कर रही है या गलत लेन में है या इंडिकेटर के बिना ओवरटेक कर रहे हैं या आपके सांप के जैसे चलेंगे गाड़ियों के बीच में जल्दी में। तो ये सब में क्या होता है कि जो दूसरे लोग जो ड्राइव कर रहे हैं उनको कैसे पता है आप कहाँ से लेफ़्ट ले रहे हो, कहाँ से राइट ले रहे हो, तो उसमें बहुत एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और जब शहरों में होती है तब फिर भी ठीक है, मगर जब हाईवे में हाई स्पीड्स में होते हैं तो अगर कोई ओवरटेक करता है बिना इंडिकेटर के तो उसमें एक्सीडेंट का बहुत हाई चांसेस है। करीब बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि लेन ट्रैफिक लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऐसा सिस्टम हम बना सके जहाँ पे लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, जो सिटीजन्स, आप जब ड्राइव कर रहे हो आप किसी लाइसेंस प्लेट का तस्वीर लेके किसी के भेज सकते हो, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन और भी आसान हो जाएगा।
2021 में सरकार स्क्रैप पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत व्यावसायिक वाहनों को 15 साल पूरे करने पर और निजी वाहनों को 20 साल पूरे करने पर स्क्रैप करना होगा। केंद्र ने राज्यों से इस नियम को अनिवार्य करने के लिए कहा था, लेकिन अभी तक हालत यह है कि 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ही ये नियम लागू किया गया है। 2019 में सभी गाड़ियों में ड्राइवर्स के लिए फ्रंट एयर बैग लगाना और 2021 में आगे की सीट पर बैठे सवारी के लिए भी एयर बैग लगाना जरूरी कर दिया गया था। इस बीच सभी 4 व्हीलर्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ड्राइवर्स और को ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ओवर स्पीड वार्निंग सिस्टम और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसी चीजें जरूरी कर दी गई। ये सब अलबत्ता तब तक किसी काम के नहीं जब तक राजमार्गों पर ट्रैफिक सेफ्टी के नियमों को ठीक से लागू न किया जाए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पीड मॉनिटर ज़्यादा जगहों पर लगाकर स्पीड की निगरानी की जानी चाहिए और ओवर स्पीडिंग के लिए ही नहीं बल्कि गलत दिशा में गाड़ी चलाने, कम स्पीड से गाड़ी चलाने या गलत ढंग से ओवरटेक करने के लिए भी भारी जुर्माने वसूलने चाहिए। नीदरलैंड, सिंगापुर और नॉर्वे जैसे दुनिया के कुछ सबसे सुरक्षित हाईवे पर इसी तरह नियम लागू किए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है, जब आप एक्सीडेंट के पास आते हैं और देखते हैं, आप जो भी इंसान है उस एक्सीडेंट में उनको हिलाइए मत, क्योंकि इंजरी हो सकती है और उससे आप इंजरी को बढ़ा सकते हैं। उसके ऊपर से बहुत लोग जब देखते हैं किसी को बेहोश होके रहने में एक्सीडेंट में, तो हम जाके उनको पानी देते हैं। वो पानी बिल्कुल देनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो सांस नहीं ले पा रहे या कोई ब्लॉकेज हो, उस पानी से वो लोग चोक कर सकते हैं और फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। बेसिक चीज़ है, आप पहले एम्बुलेंस या पुलिस को फ़ोन कीजिए और खुद ज़्यादा ट्राई मत कीजिए करने के लिए। अगर वो आदमी कॉन्शियस है तो उनको थोड़े कोने में ले जा सकते हैं। अगर आप खून बहते हुए देख रहे हैं तो वहाँ पे एक पट्टी बांध के थोड़ा प्रेशर डाल के आप थोड़ा सा खून को रोक सकते हैं। मगर इसके अलावा बेस्ट है आप एम्बुलेंस को बुला दीजिए और उनके लिए वेट कीजिए। किसी गंभीर रोड एक्सीडेंट में गोल्डन आवर का बड़ा रोल होता है। गोल्डन आवर का मतलब होता है हादसे में चोट लगने के बाद पहला घंटा। यदि व्यक्ति को इस 1 घंटे के भीतर सही इलाज मिल जाए तो जान बचने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ कई ऐसे फैक्टर हैं जो समय पर मिलने वाले ट्रीटमेंट को मुश्किल बना देते हैं, जैसे हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ना होना, एम्बुलेंस का देर से पहुँचना, उनमें ज़रूरी इक्विपमेंट्स की कमी, अस्पतालों में ट्रॉमा केयर फैसिलिटीज़ की कमी, यहाँ तक कि राहगीरों की उदासीनता। राजमार्गों के साथ समस्या यह है कि हादसे के बाद जान बचाने के उपायों की कोई श्रृंखला नहीं होती। क्या इस बारे में साफ जानकारी है कि मदद के लिए किसे कॉल करना है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार इमरजेंसी कॉल के बाद शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट, ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मिनट और हार्ट, रेस्पिरेटरी और स्ट्रोक के मामलों के लिए 10 मिनट से कम समय में एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए या प्राइमरी ट्रीटमेंट कम से कम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन सेव लाइफ फाउंडेशन ने ऑडिट में पाया कि 16 राज्यों में 21 राजमार्गों पर एम्बुलेंस के पहुंचने का औसत समय 28 मिनट से ज़्यादा है। ज़्यादातर मामलों में हादसे के शिकार व्यक्ति को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है और रास्ते में कोई इलाज संबंधी मदद नहीं दी जाती। कई बार तो अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ चोट की प्रकृति को ही नहीं समझ पाता। इमरजेंसी कॉल के बाद रेफरल नेटवर्क स्पष्ट होना चाहिए। एम्बुलेंस के लिए एक अधिसूचना प्रणाली भी होनी चाहिए ताकि एम्बुलेंस की व्यवस्था फौरन हो सके। अब ट्रॉमा केयर सेंटर पर आते हैं। सरकारी अस्पतालों में अखिल भारतीय ट्रॉमा केयर नेटवर्क बनाने के लिए 2007 में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, ताकि ये तय किया जा सके कि किसी भी सड़क दुर्घटना के शिकार इंसान को 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूर न ले जाया जाए। इसके लिए हर 100 किलोमीटर पर एक ट्रॉमा सेंटर बनाया जाना था। बाद में राजमार्गों के पास जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 196 ऐसी फैसिलिटीज़ को मंजूरी दी गई। लेकिन 2017 के बाद नए ट्रॉमा सेंटरों की पहचान करने और उन्हें वित्त पोषित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया। एक सर्वे में 45 से 60% अस्पतालों में जान बचाने के लिए ज़रूरी उपकरण नहीं पाए गए। 50% अस्पतालों के पास अपना कोई ब्लड बैंक नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, जर्मनी, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका और यहाँ तक कि पाकिस्तान में आपातकालीन स्वास्थ्य की गारंटी देने वाले कानून हैं। भारत में ऐसे कानून का अभी इंतजार है। हालांकि यहाँ एक अच्छी पहल गुड समैरिटन कानून को मान सकते हैं। इस कानून के तहत सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को बचाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। कुल मिलाकर कहें तो भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर अभी भी बड़े सुधारों की दरकार है। इस मामले पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।